वेलकम टू द माय शो। मेरा नाम है कोमल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिसमें एक गांव की लड़की है जो गांव से निकलकर मेगा सिटी मुंबई जाने के सपने देखती है और मुंबई जाके हीरोइन बनना चाहती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामनगर की, जहां गुड्डू नाम की एक लड़की है जो मुंबई जाना चाहती है और हीरोइन बनना चाहती है। पर उसके माता पिता उसकी बात के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि गुड्डू उसके साथ खेतों में काम करे, पर गुड्डू स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। वो अक्सर खेतों में जाया तो करती थी उसके माता पिता के साथ मजदूरी करने। जैसे ही शाम होती थी और वो घर आती थी तो चुपके से चली जाती थी पड़ोस के यहाँ पे टीवी देखने के लिए। और ये उसका रोज का रूटीन था। इस बात के लिए उसे कई बार मार भी पड़ती थी, पर उसे कहाँ परवाह थी इस बात की। उसे तो बस हीरोइन बनना था। और गुड्डू के पिता को शराब पीने की लत थी। हर रोज शाम वो शराब पीते थे और शराब पी के वो कभी उसकी माँ को तो कभी उसके छोटे भाई बहनों को मारते थे। और आज गुड्डू अपने शराबी पिता के हाथ लग गई थी। उसके पिता ने गुड्डू को इतना मारा कि उसके शरीर पर निशान बन गए थे। चेहरा सूज गया था और इतनी मार खाने के बाद गुड्डू ने मन ही मन ये निर्णय कर लिया था कि वो घर से भाग जाएगी, मुंबई जाएगी और हीरोइन बनेगी। पर 16 साल की गुड्डू को कहाँ पता था कि मुंबई जैसे शहर में वो अकेली कैसे रहेगी और कैसे करेगी अपने सपने पूरे। इसमें गुड्डू का कोई दोष नहीं। ये 16 साल की उम्र ही कमबख्त ऐसी है कि जवानी का जोश और दुनिया बदलने की ख्वाहिशें होती है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि गुड्डू ने अपनी जरूरतों का सामान बांध लिया था और वो घर से निकल ही रही थी कि घर की चौखट पर आकर रुक गई। उसकी माँ और छोटे भाई बहनों को देखकर आंसू आंख से निकलकर गाल पर आ गए थे। आंसू पोंछकर वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी नजर दीवार पर टंगी शर्ट पर पड़ती है। शर्ट को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो शर्ट उसके शराबी बाप की थी। शर्ट की ओर बढ़ती है और शर्ट के अंदर रखे हुए सारे पैसे वो अपने पास रख लेती है और फिर घर से बाहर जाने लगती है। वो अपने आंगन में पहुंच के आस पड़ोस के पड़ोसियों में से कोई जागा कि नहीं उसकी अच्छे से जांच करके फिर वो सीधा बाहर निकल जाती है और सीधा बस स्टैंड पहुंच जाती है। जो पहली बस मिलती है उसे वो उसमें चढ़ जाती है बिना कुछ पूछे कि ये बस कहाँ जा रही। बस में चढ़ के वो सीधा बस की आखिरी सीट पे बैठ जाती है। खिड़की से बाहर देखने लगती है। 16 साल की गुड्डो की आंखों में आजादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ परिवार से बिछड़ने का दुख था। सुबह से शाम हो गई थी, पर गुड्डो ने अब तक पानी तक नहीं पिया। अचानक ही गुड्डो को जैसे होश आया हो, खिड़की से मुंह निकालकर अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखें इतनी रोशनी देखकर दंग रह गई थी। उसकी बस मुंबई आ गई थी और ये रोशनी मुंबई शहर की थी। बस के सारे पैसेंजर नीचे उतर गए थे। बस का कंडक्टर आकर गुड्डो को बोलता है, ओ मैडम, नीचे नहीं उतरना क्या? और गुड्डो नीचे उतरने लगती है। रामनगर गांव की ये 16 साल की गुड्डू मुंबई तो आ गई थी, पर अब जैसे उसको होश आया हो वैसे ही वो सोचने लगती है कि अब वो कहाँ रहेगी और कैसे रहेगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में ना तो कोई उसकी जान पहचान थी या ना किसी को वो जानती थी। ये सोचते सोचते
काफी रात हो गई थी। उतने में ही उसको एक बेंच दिखती है और वो उस पे बैठ जाती और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन की सुबह हो गई थी पर गुड्डू अब भी सो रही थी। एक सफाई कामदार ने उसे जगा दिया और सफाई कामदार ने पूछा, इधर क्यों सोई हो बेटा? तो गुड्डू ने डरते हुए कहा, जी मैं आज ही मुंबई आई हूँ। गुड्डू के इन चंद शब्दों ने बता दिया था कि सैकड़ों लोगों की तरह वो भी मुंबई आई है। और ये सफाई कामदार काफी सज्जन था। उसने गुड्डू को बोला कि वो यहाँ से सीधा जाएगी तो उसे वहां पे एक चाल मिल जाएगी, वहां पे रहने को उसे कमरा मिल जाएगा। गुड्डू थोड़ा आगे चलती है तो चाल पहुंच जाती है और थोड़ी तलाश के बाद उसे वहां कमरा मिल जाता है किराए पे। कमरे का मालिक किराया मांगता है तो उसे याद आता है कि उसके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसमें से ही कुछ पैसे निकाल के वो मकान मालिक को दे देती है। कमरे में जाके वो थोड़ा फ्रेश होती है तो उसे एहसास होता है पिछले 24 घंटे से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। वो अपना सामान कमरे में छोड़ के बाहर निकलती है कुछ खाने की तलाश में, तो उसे वहां पर वड़ा पाव वाला दिख जाता है। वहां पर खाने के बाद वड़ा पाव वाले से बात करती है कि उसे काम की सख्त जरूरत है और वो आज ही मुंबई आई है। तो वड़ा पाव वाला एक एड्रेस देता है और बोलता है कि वहां पे एक काम वाली बाई की जरूरत है। गुड्डू हाथ में एड्रेस लिए लोगों को पूछ पूछ कर उस वड़ा पाव वाले के दिए पते पर पहुंच जाती है और गुड्डू को वहां पर काम मिल जाता है। गुड्डू के अच्छे स्वभाव की वजह से उसी घर में रहने को एक कमरा दे दिया जाता है। गुड्डू को उस घर में काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। गुड्डू की मालकिन के साथ गुड्डू की दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो गुड्डू ने उसे बताया कि वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई है। तो उसकी मालकिन एक मॉडलिंग एजेंसी में गुड्डू को इंटरव्यू के लिए भेज देती है और गुड्डू का वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। मॉडलिंग एजेंसी में काम करते करते गांव की गुड्डू सलवार कमीज में से जीन्स और टॉप पहनने लगी थी और गांव की गुड्डू अब रिया बन गई थी। अब मॉडलिंग एजेंसी में काम करते करते गुड्डू को काफी टाइम हो गया था। उसकी मुलाकात मीत नाम के एक लड़के से होती है वहां पे और वो लड़का भी उसी एजेंसी में काम करता था और साथ काम करते करते दोनों के बीच प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों अपने घर में बैठ के सुबह की चाय पी रहे थे। पीछे से मोबाइल की घंटी बजती तो रिया अपनी चहकती आवाज में गुड मॉर्निंग सर कह के बात शुरू करती। वो कॉल उसकी मॉडलिंग एजेंसी से था। एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने उसे फिल्म ऑफर की और उस फिल्म में रिया और मित दोनों को साइन करना चाहते। रिया और मित ने इस फिल्म ऑफर को एक्सेप्ट किया और फिल्म की शूटिंग में लग गए। फिल्म की शूटिंग करीबन 3 साल तक चली थी और फिल्म की शूटिंग में रिया और मित ने दिन रात मेहनत की थी और 3 साल बाद फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है और जैसे ही पोस्टर रिलीज होता है कई सारे लोगों ने फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी थी क्योंकि ये जो फिल्म थी वो ट्रेडिशनल फिल्म थी। इसी वजह से लोगों ने फिल्म को बॉयकॉट करना चाहा था। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इतनी बड़ी हस्ती थी कि उन लोगों ने कैसे भी करके फिल्म रिलीज करवा दी थी और फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि फिल्म सुपर हिट रही। गुड्डू यानी रिया और मित अब फिल्मी जगत के सितारे बन गए थे। तो इतनी सी है हमारी आज की कहानी। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको हमारी कहानी। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भूलना मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया।